नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये है परसेंटेज का आखिरी जो है सेशन होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग पा रहे होंगे अब कि प्रैक्टिस के माध्यम से या किसी सॉल्व पेपर के माध्यम से अपने आप को देख रहे होंगे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जो है सॉल्व होते जा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारे एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन है, परसेंटेज में आते हैं, उसको यहाँ पर देखेंगे और सीखेंगे कैसे जो है उसको हमको जो है करना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस पर। अब थ्योरी तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बस ज़रूरत है आप लोगों के प्रैक्टिस करने पर। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग अपडेट होते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग और जो है सीखते हैं कैसे हमको करना है। आसान होते हैं जो एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चंस हमारे जो है आगे चल के प्रॉफिट लॉस और जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी हम इसके जो है पार्ट को देखेंगे। लेकिन यहाँ जो ज़रूरी है उसको देखते हैं, जो परसेंटेज का पार्ट है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है 60 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध की सांद्रता 90% है। इसमें कितने लीटर पानी को मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता 80% हो जाए। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। इसको जो है करने के हमारे पास जो है कई तरीके हैं। आइए एक आध दो तरीक़ों को यहाँ पर समझते हैं। जो अच्छा लगेगा उसको हम लोग जो है फॉलो करेंगे। वैसे कोई भी तरीका जो है ज़्यादा लेंदी नहीं है, सब के सब तरीके इसमें जो है शार्ट ही हैं। किसी तरीके से हम लोग भी इसको कर सकते हैं। एक तरीका इसका है एलिगेशन समान अनुपात और समान अनुपात का जो हमारा मेथड है, उससे भी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जो लोग अनुपात और समान अनुपात का सेशन हमारा देखे होंगे वो लोग इसको जो है उससे आराम से जो है कर सकते हैं। उसमें हम ये बात भी बोले थे कि परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन जो है रेशियो के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं और सीखे भी थे कैसे उसको जो है करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग परसेंटेज से इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज से लगाने के लिए आप लोगों को जो दिमाग में रखना है वो देखिए, इसमें जो है सांद्रता हमको दिया है 90% दूध की, और जो है पानी जो है डालने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या,
पहले तो देखिए 90% अगर दूध की सांद्रता है तो इसमें पानी हम लोग देखेंगे कितना हमको मिलेगा। अरे पानी देखेंगे कितना मिलेगा, 10%, क्योंकि 90% दूध है। मिश्रण में दो ही चीज़ हैं, एक दूध है एक पानी है। अगर 90% दूध है तो हम लोग पानी भी निकाल सकते हैं, 10% क्या होगा, पानी होगा। और लास्ट में बात कर रहा है 80% हो जाने की, तो लास्ट में भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि 20% जो है पानी होगा। ये तो देखने से ही पता चलता है। अब आइए जो बात हमको दिमाग में रखना हो क्या है उसको देखते हैं। देखिए जिसकी जो है सांद्रता दिया है, यहाँ दूध की सांद्रता दिया है, तो जो हम मिलाएंगे वो जो है दूसरा होगा, या तो जिसका मिश्रण है, या यहाँ देखिए दूध और पानी का मिश्रण है, तो दूध का सांद्रता दिया है तो मिलाएंगे क्या, पानी मिलाएंगे। अगर पानी मिला रहे हैं तब तो ठीक है, अगर दूध मिला रहे हैं तो यहाँ हमको सांद्रता किसकी करनी होगी, पानी की करनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है दूध की सांद्रता और पानी मिला रहा है, तो इसमें हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। देखिए पानी मिला रहा है और दूध की सांद्रता दिया है। दूध की सांद्रता 90% है, 80% जो है हो रहा है। तो देखिए घट कितना रहा है, आप कहेंगे 10 की जो है कमी हो रही है। अब इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं कि कमी जब हो रही है, कमी किस पे होती है, 90 है, 90 से 80 पे जा रहे हैं, तो बटे में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि कमी की बात कर रहा है। अब इसको जो है क्या करेंगे, हम लोग काट लेंगे। देखिए काट लिए, क्योंकि कमी हो रही है, 1/9 की कमी हो रही है। 1/9 की कमी को निरस्त कौन करेगा, अच्छे से सीखे हैं। कमी है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग घटा के लिखते हैं 1/8। अब जो है 1/8 है, टोटल मात्रा कितनी है, क्या करना, उससे हम लोगों को गुणा कर देना है। टोटल कितना है, 60 है। इसको काट लेंगे, 4 दूना 8, 15 चौका 60। मिल कितना जाएगा फाइनली हमको, 15/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी काटेंगे तो हमको मिलेगा 7.5 लीटर। ये क्या है, 7.5 लीटर, यही जो है पानी हमको मिलाना होगा। तो बात अच्छे से समझ में आई होगी। कहने का मतलब हमारा क्या है, जिसकी सांद्रता दिया है हमको जो है दूसरा अगर मिला रहा है तब तो ठीक है, अगर जो है जो सांद्रता दिया है जिसकी वही मिला रहा है तो हमको सांद्रता दूसरे वाले पार्ट का निकालना होगा। जैसे दूध मिला रहा है, यहाँ देखिए दूध की सांद्रता दिया है, अगर इसमें दूध ही मिलाता तो हम लोग क्या करते, पानी की सांद्रता पहले निकालते, फिर उसके बाद ये प्रोसेस करते। ठीक, एक तरीका तो हमारा ये हुआ, और एक तरीका जो अभी हम बात कर रहे थे अनुपात समानुपात के माध्यम से, उसको भी देख लेते हैं अनुपात से कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको ऐसा का ऐसा करते हैं। अब अनुपात से निकाल लेते हैं। देखिए जैसा कि अभी हम कहे थे 90% दूध की सांद्रता है, तो पानी कितना हमको मिलेगा, आप कहेंगे 10। अरे 90% दूध, चलिए लिख देते हैं दूध, एक ये हुआ पानी। अनुपात में लिख लेते हैं, अनुपात कितना हो जाएगा, 9:1। समझ में आया। अरे 0 से 0 काट दिए, अनुपात निकाल लिए। अब जो है आगे वही बात करें, फाइनली हो क्या रहा है। देखिए दूध की सांद्रता कितनी होने को बोल रहा है, 80% होने को बोल रहा है।
अगर ये 80 होगा तो पानी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 हो जाएगा। सिंपल है। इसको जब हम लोग अनुपात में बदलेंगे तो मिल जाएगा कितना हमको, 4:1 मिल जाएगा। ये तो हम लोग अनुपात में कन्वर्ट कर लिए। अब हमको क्या करना है, देखिए मिला तो रहा है पानी, तो जो भी क्वांटिटी बदलेगी वो पानी की बदलेगी, ना कि दूध की। अरे दूध मान लीजिए मिश्रण में जो है दूध पहले से 4 लीटर है, अब आप जो है उसमें जो है 5 लीटर 6 लीटर जो भी है पानी मिला रहे हैं, तो दूध तो 4 ही लीटर रहने वाला है, वो तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो इसमें भी वही हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अगर जो है पानी मिला रहा है तो बदलना पानी का रेशियो चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए दूध का भी रेशियो बदल रहा है। तो पहले सबसे पहले जो कि गलत हो जा रहा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। अगर दूध यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। तो इसको बराबर कैसे हम लोग करते हैं, इसमें रेशियो में हम लोग भली भांति जो है समझे हैं कि हम लोग इसको कैसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 9 है यहाँ 4 है, बराबर किसको करना, हमको दूध को बराबर करना है। तो इनका जो एलसीएम होगा क्या करेंगे हम लोग, वही इसको बनाएंगे। यानी कि 4 का गुणा कर देंगे कहाँ, पहले वाले में, 4 9 36 हो जाएगा। और जो है 9 का गुणा कहाँ कर देंगे, दूसरे वाले अनुपात में, 9 4 36। आइए ले लेते हैं इधर, 4 9 36, 4 1 4, और क्या होगा ये 36 और 9। अब जो है हमारा नया अनुपात बन के ये आ गया। यही अनुपात हमारा क्या है, सही है। इसको आप जो है क्या करिए, भूल जाइए, क्योंकि ये जो हमारा रेशियो दिया है ये गलत है। अब फाइनली क्या करेंगे, सॉरी, चलिए अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 36 और 4 का अनुपात है, 36 और 9 का अनुपात है। देखिए ये तो हमारा जो है फ्लॉप हो गया, इससे अब हमको जो है कुछ लेना देना नहीं है। जो लेना देना हमारा है अब इस अनुपात से लेना देना है। दूध देखिए सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पानी का क्या है, पहले 4 था, बढ़ कितना रहा है, बढ़ के 9 हो जा रहा है, यानी कि 5 जो है बढ़ रहा है, जो कि बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मिला हम लोग क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। चलिए टोटल अनुपात कितना है, टोटल 40 है। चालीस यूनिट हुआ। और मात्रा कितनी है, अरे मात्रा देखिए टोटल कितना हमको दिया है 60, और यूनिट में कितना है 40 है। निकालना क्या हमको, अरे कितना पानी मिला रहे हैं वही जो है निकालना है। तो मिला कितना रहे हैं, 4 से बढ़ के 5 हुआ, सॉरी 9 हुआ है, यानी कि 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है। 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसको जो है काट लेंगे 8, इसको काटेंगे 4 दूना 8, 15 चौका 60, मिला कितना 15/2। फाइनली कहाँ पहुँच गए हम लोग, 7.5 लीटर। तो देखिए ये हमारा रेशियो मेथड हुआ।
ये कौन सा है जो हम लोग शार्ट में किए हैं। इसको करने के लिए बस आपको याद रखना है जो सांद्रता दिया है उससे जो है अलग वाले मिश्रण को जो है हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। दूध दिया है तो यहाँ देखिए पानी मिला रहे हैं तो सही है। अगर दूध ही मिलाते तो हम लोग सांद्रता को चेंज किस में कर लेते, पानी में कर लेते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं बदलने वाले। ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या किए हैं हम लोग, सिर्फ जो मिला रहा है उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट बढ़ने दे रहे हैं। बाकी अदर वाले को हम लोग कांस्टेंट बना रहे हैं। बस वही प्रोसेस किए हैं, जितना टोटल है टोटल यूनिट से भाग दे दिए हैं, जो निकालना है उसको जो है निकाल लिए हैं। आइए अगले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को रहने देते हैं ही, क्योंकि अभी जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके बताएंगे कि जो है कैसे क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चंस ले लेते हैं यहीं साइड में। चालीस लीटर अम्ल पानी के मिश्रण में अम्ल की सांद्रता 30% है। इसमें कितने लीटर अम्ल को मिलाया जाए। अम्ल को मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण में अम्ल की सांद्रता 40% हो जाए। आइए करते हैं इसको भी। देखिए हमारा टोटल कितना है मिश्रण, 40 लीटर। अम्ल और पानी के मिश्रण में अम्ल की सांद्रता कितना दिया है, 30%। अब देखिए इसमें सांद्रता दिया है अम्ल की और मिला क्या रहा है, अम्ल ही मिला रहा है। और यहाँ देखिए क्या अंतर था, सांद्रता दिया था दूध का और मिला क्या रहा था, पानी मिला रहा था। यानी कि जिसकी सांद्रता दिया है उसके अपोजिट वाले को क्या कर रहा था, मिला रहा था। और इसमें जिसकी सांद्रता दिया है वही जो है मिला रहा है। तो यही जो है अंतर होता है। इसमें तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए थे, लेकिन इसमें निकालने के लिए करना क्या होगा, परसेंटेज मेथड देखेंगे पहले। देखिए अम्ल की सांद्रता कितना है, 30 है। अगर अम्ल की सांद्रता 30 है तो पानी इसमें कितना होगा, आप कहेंगे 70 होगा। अब मिला क्या रहा है, अम्ल मिला रहा है और लास्ट में कितना हो रहा है, अम्ल की सांद्रता 40%। यानी कि पानी कितना बचेगा, 60% बचेगा। देखिए इसको हम लोग, चलिए ये तो पहले का है,
लास्ट में बचाने को कितना कह रहा है, 40%। अगर अम्ल है तो पानी कितना होगा, 60%। ये हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब इसमें हमको जो है किसको लेकर क्वेश्चंस करना है, मैटर ये जो है तो क्या करेंगे, हम बोले हैं कि अगर जिसका सांद्रता दिया है वही अगर मिला रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सांद्रता अपोजिट वाले का लेंगे। यानी कि अम्ल मिला रहा है तो सांद्रता हम लोग किसकी लेंगे, पानी की लेंगे। देखिए पानी कितना है, 70 है, और हो कितना रहा है लास्ट में, 60 हो रहा है। यानी कि 70 से क्या हो रहा है, 60 हो रहा है। 10 की कमी है, इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। सांद्रता को किस में चेंज कर लिए हम लोग, पानी की सांद्रता में, क्योंकि मिला क्या रहा है, अम्ल मिला रहा है। जो मिला रहा है उससे अपोजिट वाले सांद्रता को हम लोग क्या लेंगे, लेकर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए काट लीजिए इसको, वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, 70 से 60 पे जा रहा है, यानी कि कमी हो रही है। बटे में क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि कमी हमेशा जो है बड़े से छोटे पे होती है। ले लिए, बात कमी की कर रहा है तो क्या करेंगे, 1/7 है, इसकी कमी को निरस्त कौन करेगा, 1/6 की वृद्धि कर रहा है, क्योंकि कमी है, घटा दिए। अब जो है क्या करेंगे, टोटल जितनी मात्रा है उससे क्या कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। टोटल मात्रा हमारा है 40, चलिए गुणा कर देंगे। 40/6 को काटेंगे, 20/3 आएगा, यानी कि 6 सही 2/3 लीटर। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यही अम्ल हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब तो अंतर जो है क्लियर हो गया होगा, एक बार पुनः देख लीजिए, समझिए इसको। देखिए इसमें दूध की सांद्रता हमको दिया है और पानी मिला रहा है। अगर ऐसा दिया है, एक की सांद्रता देकर दूसरा मिला रहा है, तब तो हम लोग वैसा का वैसा जो है जैसे कह रहा है वैसे कर देंगे। और अगर एक की सांद्रता दिया है, जिसकी सांद्रता दिया है वही मिला रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, सांद्रता को चेंज कर लेंगे। और चेंज कैसे करते हैं इसको यहाँ पर हम आप लोगों को समझा दिए। तो ये तो हमारा परसेंटेज मेथड रहा। अब जो है आगे बात करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, रेशियो से कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। आइए देखिए 30% क्या हमारा अम्ल है, 30 अम्ल हुआ तो पानी कितना होगा, आप कहेंगे 70 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा अम्ल, ये क्या है, पानी। चलिए रेशियो में बदल लीजिए, रेशियो हो गया, 0 हटा दिए। अरे हमेशा नहीं 0 हटाएंगे क्योंकि यहाँ जो है 0 से 0 कट रहा था, इसलिए 0 हटा दिए। कहने का मतलब उसको हम काटे हैं। अगला लास्ट में क्या हो रहा है, 40% अम्ल हो रहा है, 40। अगर 40 अम्ल है, पानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको देखिए काटेंगे, 0 से 0 गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फाइनली मिला कितना हमको, 2:3। ये हमारा जो है अंतिम मिश्रण बना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, मिला रहे हैं हम लोग अम्ल को, तो बढ़ना क्या चाहिए, अम्ल बढ़ना चाहिए। देखिए अम्ल पहले 3 था, हो कितना गया है, 2 हो गया है, बढ़ने के बजाय घट गया है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए। और पानी जैसा यहाँ है वैसा यहाँ रहना चाहिए, पानी में ना कोई वृद्धि होना चाहिए
ना कोई कमी होना चाहिए, क्योंकि पानी तो हम लोग मिला नहीं रहे हैं। जो पानी पहले था वही पानी बाद में भी रहेगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम लोग इसमें जो है पीएचडी कर लिए हैं, कैसे जो है बराबर करते हैं इसको, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं। चलिए करते हैं बराबर। 3 का गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे, 7 का गुणा इसमें करेंगे। मिल कितना गया, 3 त्रिक का 9, 7 त्रिक 21। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा है, गुणा कर दिए 14 और 7 त्रिक 21। देखिए अब पानी जो है जैसा पहले में था वैसा बाद में हो गया, यानी कि कह सकते हैं ये रेशियो हमारा सही है। इसको आप लोग क्या करिए, अब भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ टोटल मात्रा कितनी है हमारी, 40। अरे 40 है। यूनिट कितना हमारा है यहाँ, आप कहेंगे 30। अरे 30 यूनिट बराबर है 40 के। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे हम। 1 यूनिट का मान हुआ 40/30। निकालना कितना हमको है, कितना अम्ल मिला रहा है। अम्ल देखिए कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है, 9 से 14 हो रहा है, यानी कि 5 यूनिट की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 1 यूनिट का मान 40/3 है, 30 है सॉरी, तो 5 यूनिट का मान हम लोग निकाल लेंगे। गुणा कर दिए, काट लीजिए, मिला कितना, 4 पच्चे 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 लीटर अम्ल हम लोग मिलाएंगे। ठीक, ये तरीका इसका है शॉर्ट मेथड। बाकी किताबी मेथड अगर आप लोग लगा रहे हैं तो अगर अच्छे से कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये तरीका आप लोगों के लिए बेटर है, इसको आप लोग करिएगा। चलिए इसमें ही 2 टाइप का क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें हम लोग एलिगेशन के और क्वेश्चंस, उसको देखिए। सबसे पहले तो एलिगेशन का क्वेश्चंस लगाने से पहले एक आध 2 बातें हैं वो आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। वो बातें क्या हैं, देखिए अगर हम लोग एलिगेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एलिगेशन का तरीका हम लोग कब लगाते हैं। ये तो आप लोग अच्छे से सीखे होंगे, इसको जो क्रॉस करके हम लोग निकालते हैं, ये तरीका हम लोग कब यूज करते हैं उसको भी जान लीजिए। पहली बात तो इसको नोट करके रख लीजिए, या तो अच्छे से समझ लीजिए कि हम लोग ये तरीका कब यूज करने वाले हैं। पहला बात तो जो यूनिट है अलग अलग वो जो है सेम होना चाहिए। जैसे दूध है तो दूध में होना चाहिए, और जो है चाल है तो चाल में होना चाहिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर में होना चाहिए। ये नहीं कि 1 किलोमीटर में है 1 किलोग्राम में है तो आप लोग जो है ये तरीका लगा दीजिए। कहने का मतलब यूनिट जो है सेम रहना चाहिए। अगर यूनिट सेम है तो हम लोग ये तरीका लगाते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, अम्ल का अम्ल, यूनिट जो है सेम रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है उसको समझिए, इसमें फाइनली हमको रेशियो किसका मिलता है। रेशियो जो लास्ट में मिलता है हमको, वो मिलता है जो डिनोमिनेटर में होता है, वही रेशियो हमको जो है मिलता है। नहीं समझ में आया होगा अभी, चलिए समझिए इसको अच्छे से जो है देखिए। जैसे मान लीजिए हम लाभ के क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं, चलिए लाभ ले लेते हैं। लाभ के क्वेश्चन पर हम लोग
मिश्रण का ये मेथड यूज कर रहे हैं। एक लाभ ले लेते हैं 10%, एक लाभ ले लेते हैं 20%। देखिए सेम है कि नहीं है, लाभ ये भी है, लाभ ये भी है, यानी कि यूनिट क्या है हमारा, सेम है। परसेंटेज है, लिखिए, परसेंटेज लिख लीजिए। अब जो है टोटल लाभ हमारा कितना है, दोनों में 18% क्या है, दोनों में हमारा लाभ है। इसको निकालेंगे कैसे, देखिए घटाते हैं, यहाँ देखिए 2 और क्या 8, रेशियो हमको मिलेगा 1:4 का। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो रेशियो मिला, ये रेशियो हमको किसका मिलेगा, क्या ये रेशियो लाभ का है। तो इसको दिमाग में रखिए कि जो डिनॉमिनेटर में होता है उसी का जो है ये रेशियो निकल के आता है। अब आप लोगों को पता होगा कि लाभ हम लोग किस पर लेते हैं। अरे लाभ किस पर लेते हैं, लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे में कास्ट प्राइस गुणे में 100। बोले क्या है हम, जो डिनॉमिनेटर में होता है उसी का रेशियो ये होता है, यानी कि ये रेशियो किसका हमको मिलेगा, तो ये रेशियो हमको मिलेगा कास्ट प्राइस का रेशियो, या ना कि ये रेशियो हमारा क्या है, लाभ का है, नहीं, ये कास्ट प्राइस का रेशियो है। चलिए एक और समझिए, जैसे मान लीजिए किलोमीटर प्रति हावर का ले लेते हैं, कुछ भी ले ले, 50 किलोमीटर प्रति हावर, 50, और दूसरा क्या ले लिए 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति हावर। देखिए यूनिट सेम है कि नहीं है, किलोमीटर में है प्रति हावर, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का कितना है ये भी ले लीजिए, मान लीजिए 56 है दोनों का, ये भी वही रहेगा। अब जो है रेशियो निकालेंगे हम लोग, 4 मिलेगा, इसका जो है रेशियो मिलेगा घटाने पर, अरे इसको घटा दिए 4, इसको घटा दिए 6, रेशियो कितना मिला 2:3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो हमको अच्छे से समझ में आती है। जो प्रॉब्लम होती है यहाँ से होती है कि ये रेशियो आखिरकार किसका है। तो देखिए ये रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो डिनॉमिनेटर में क्या है, प्रति घंटा है, यानी कि घंटे का रेशियो होगा। घंटे के रेशियो को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा आया है एक क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। समझ में आया, यानी कि डिनॉमिनेटर में जो रहेगा उसका रेशियो हमको जो है मिलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो है क्वेश्चंस में इसकी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से फीड करके रखिएगा, नहीं तो पता लगे रेशियो किसी और का मिलेगा, आप लोग कंपेयर कहीं और जाके कर देंगे और क्वेश्चन जो है आपका वहीं गलत हो जाएगा। चलिए ये तो रही कुछ बातें जो हमको याद रखनी है, बाकी क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस ले लें। 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को
50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। चलिए मिलाते हैं। देखिए 30% एल्कोहल सांद्रता वाला, देखिए क्या यूनिट सेम है, यहाँ भी एल्कोहल यहाँ भी एल्कोहल, यानी कि पहला जो हमारा तरीका था कि जो है यूनिट सेम होना चाहिए, वो यहाँ पर सेम है। तो चलिए एक तरफ लिख लेते हैं 30%, एक तरफ लिख लेते हैं क्या 50%। और मिलाने के बाद जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, देखिए 45%। ये जो मिलाने के बाद का मिलता है ये क्या होता है, पहले और दूसरे के बीच में होता है, क्योंकि जब हम दो मिश्रण को अलग अलग मिश्रण को मिला रहे हैं तो जो है जो बीच वाला मिलेगा वो क्या मिलेगा, दोनों का औसत ही हमको मिलता है, यानी कि दोनों के बीच में ही रहेगा। देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, यहाँ मिल कितना रहा है, दोनों का मिश्रण 45%। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग घटा देते हैं, 5 और 30 15, मिला कि नहीं मिला। अब ये मत कहिएगा कि इसको घटा रहे हैं इसमें से 5 मिल रहा है, इसको घटाएंगे इसमें से माइनस मिल जाएगा। माइनस और प्लस का वैल्यू यहाँ पर नहीं होता है, इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पर देखने वाले हैं, जो प्रॉफिट और लास्ट में जब हम इसका यूज करेंगे तो वहाँ पर माइनस और प्लस का वैल्यू हम लोग दिमाग में रखेंगे, अदरवाइज उसको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं 1:3। ये क्या मिला हमको, 1:3 मिला। यही जो है हमको निकालना था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमको जो है 45% सांद्रता वाला एल्कोहल मिलेगा। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की 5%
की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर की पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? चलिए आइए करते हैं। देखिए 10% पुरुषों की जनसंख्या में और स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई है। अब यहाँ ये मत कहिएगा कि सर यूनिट सेम नहीं है, एक तरफ स्त्री है एक तरफ पुरुष है। लेकिन स्त्री और पुरुष से यहाँ मतलब नहीं है। जनसंख्या में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10% क्या है पुरुषों में, स्त्रियों में क्या है 8% की वृद्धि है। और दोनों में क्या दिया है, दोनों में वृद्धि, यानी कि कुल जनसंख्या में वृद्धि। कुल जनसंख्या में स्त्री और पुरुष ही होंगे। दोनों में वृद्धि कितना है 9% है। देखिए दोनों के बीच में है कि नहीं है, ये हमेशा दोनों के बीच में ही रहेगा। चलिए घटा देते हैं, 1 मिलेगा, इसमें से घटाएंगे, अरे इसको ऐसे इसको ऐसे, 1 यानी कि 1:1 हमको जो है मिल गया। पूछा क्या हमसे, उस शहर की पुरुषों की संख्या पूछा है। चलिए 1:1 दोनों है, टोटल यूनिट हमारा कितना हुआ 2 हुआ। अरे 2 यूनिट बराबर कितने के है 8000 के है। टोटल यूनिट बराबर टोटल जनसंख्या 8000, तो 1 यूनिट निकालेंगे, 2 का इसमें भाग लगा देंगे, 4 हो जाएगा। देखिए 2 का भाग लगा दीजिए, टोटल जनसंख्या बचे टोटल यूनिट, 1 यूनिट का मान ये जो है निकल गया। मिल कितना गया 4000। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट एक ही है इसलिए हमको 1 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको 1 यूनिट मिल जाएगा। यानी कि पुरुष कितना थे 4000, स्त्रियां कितनी थी, आप कहेंगे 4000 स्त्रियां थी, क्योंकि यूनिट दोनों का 1:1 है, दोनों क्या हैं सेम है। अब वहीं आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए जनसंख्या पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। पिछले वर्ष एक शहर की
जनसंख्या 5,000 थी। एक वर्ष बाद या एक वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10% तथा 15% वृद्धि होने के कारण अब जनसंख्या 5600 हो गई। गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या कितनी थी? चलिए देखते हैं इसको लगाने के हमारे पास कई तरीके हैं। आइए करते हैं इसको। पहला तरीका तो एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्री या स्त्रियां 10% की वृद्धि हो रही है पुरुषों में और स्त्रियों में 15%। लिख लेते हैं 10% और 15%। अब देखिए दोनों में वृद्धि कितनी है, तो दोनों का वृद्धि तो यहाँ हमको डायरेक्टली दिया नहीं है, वो किस में दिया है, परसेंटेज में ना देकर नंबर में हमको जो है न्यूमेरिकल में दे दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ तो परसेंटेज है तो लेना हमको कहाँ कैसे पड़ेगा, परसेंटेज में, क्योंकि यूनिट हमको क्या करना है, सेम रखना है। ये नहीं कि 600 की वृद्धि हो रही 600 यहाँ उठा के रख दें, नहीं। तो यहाँ देखिए 5000 पहले था, बाद में कितना हो रहा है, 5600 हो रहा है। वृद्धि कितने की हो रही है, 600 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसको परसेंटेज में कैसे से बदलते हैं, अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। टोटल कितना है, 5000 है, परसेंटेज में बदल रहे हैं, वृद्धि 600 की है। 600 बटे 5000 गुणे में 100 काट लेंगे, 3 शून्य शून्य गया, 12 पच्चे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12% यही जो है हमको मिल जाएगा दोनों में वृद्धि। चलिए दोनों में कितने की वृद्धि हो रही है, 12 की। अब जो है घटाते हैं 3, इसको घटाएंगे मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। यही जो है हमारा रेशियो मिल जाएगा। अब जब रेशियो मिल गया, जो पूछा है उसको आराम से हम लोग निकालेंगे। गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या कितनी थी, यही हमको जो है निकालना है। 3 है, पुरुष कितना है, 3। टोटल कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना है, पिछले वर्ष 5000। ये नहीं कि 5600 कर देना, क्योंकि पिछले वर्ष का पूछा है। पिछले वर्ष कितना है, 5 यूनिट बराबर है 5000 के। तो 1 यूनिट निकालेंगे, क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग कर देंगे। निकालना क्या है, पुरुष की संख्या या महिलाओं की,
तो पुरुषों की संख्या निकालना है। पुरुषों की संख्या कितना है यहाँ 3 यूनिट। 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, काटेंगे, मिलेगा कितना हमको 3000। यही जो है पुरुषों की संख्या हो जाएगी। दूसरा तरीका इसको हम लोग देखते हैं, उसमें जो है आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर तरीका अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। वृद्धि कितने की हो रही है, एक 10% की, एक 15% की। यानी कि डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे 5% बराबर कितने का होगा, तो आप कहेंगे 100 के। कैसे निकालें अभी नहीं समझ में आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझे ही नहीं है। बता रहे हैं 1% निकाल लेते हैं 20 के। 100% निकालेंगे कितने का मिलेगा 2000 की। ये कौन सी संख्या मिलेगी जिसमें जो है वृद्धि ज़्यादा है। वृद्धि किस में ज़्यादा हो रही है, महिलाओं की संख्या में। यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी 2000। जब महिलाओं की संख्या 2000 है तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितना है 5000 है। पुरुष कितना हो जाएंगे 3000। देखिए कितनी आसानी से हम लोग डायरेक्ट इसको करते हैं। आइए सिखाते हैं तरीका आपको। देखिए सेकेंड मेथड हमारा क्या है, इसको समझिए। महिला एक तरफ ले लेते हैं, वृद्धि कितना हो रही है 10%, सॉरी चलिए मेल ले लिए, वृद्धि कितना है 10%। फीमेल में क्या है वृद्धि, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चंस में जो है दिया है 10% और फीमेल में 15%। 15% को हम लोग लिख सकते हैं 10% प्लस में 5%, कोई दिक्कत नहीं है। 15% को तोड़ दिए। अब देखिए जो वृद्धि सेम हो रहा है उसको तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। यानी कि 10% की वृद्धि मेल में, 10% की वृद्धि फीमेल में। पाँच हजार का पहले हम लोग 10% निकालेंगे। इसको आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। 5000 का 10% कितना होगा 500 हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, नहीं तो जैसे बताए हैं तरीका पता होगा, आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 5000 का 10% 500। लेकिन एक्चुअली में वृद्धि क्या हो रहा है 600 की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ 5000 है, यहाँ 5600 है। 100 की वृद्धि और हो रही है। अरे वृद्धि कितने की हो रही है एक्चुअली में 600 की। यानी कि 100 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा आया कहाँ से है इसको समझिए। ये जो 5% एक्स्ट्रा है, यही 5% जो है 100 के यही बराबर है। अब 5% जब 100 के बराबर है तो हम लोग 100% निकालें हैं। अभी पीछे कितना आया था हमारा 2000 आया था। और ये संख्या हमको मिलेगी किसकी, जिसमें वृद्धि ज़्यादा हो रही है, फीमेल में ज़्यादा हो रही है। संख्या किसकी होगी, फीमेल में होगी। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये तरीका आपको पता है। चलिए अगले में हम लोग सीखते हैं। ये तो महिला हो गया, महिलाओं की संख्या। इसमें ज्ञात क्या करना है, पुरुषों की संख्या हमको निकालनी है। महिला अगर 2000 हैं, टोटल कितनी संख्या है 5000, पुरुष कितना हो जाएंगे 3000 क्या हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस में सीखते हैं इसको।
एक कुर्सी एवं एक टेबल का कुल मूल्य 1800 रुपये है। यदि कुर्सी के मूल्य में 10% तथा टेबल के मूल्य में 19% की वृद्धि कर दी जाए तो इनका कुल मूल्य 20,700 रुपये हो जाता है। एक टेबल का मूल्य कितना है? चलिए निकालते हैं इसको। देखिए कितना है, ये 1800 नहीं 18,000 है। इसको बना लीजिए, 18,000 है। फाइनली हो कितना रहा है? 20,700। एक में वृद्धि 10% की है, एक में वृद्धि कितने है? 19% की। अब देखिए डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, इसको समझिए। 18,000 से 20,700 यानी वृद्धि कितने की हुई? 2700 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये 2700 किसके बराबर होगा ये भी देख लीजिए। 10% है और 9% है। अब जो है 10% किसका निकालेंगे हम? 18,000 का 10% निकालेंगे, मिल कितना जाएगा हमको? 1800। वृद्धि कितना है? 2700 की। अंतर कितना है? 10% है, 19%। यानी कि कह सकते हैं हम 9% बराबर कितने के हो जाएगा? 900 के। कहाँ से आया? अरे 10% दोनों में सेम है, 10% निकाल के क्या किए, इसमें से घटा दिए। काट लेंगे, 1% बराबर हो जाएगा 100 के। 100% निकाल लेंगे, 100% बराबर 100 गुणे 100 यानी कि 10,000। ये 10,000 प्राइस किसका आएगा ये भी दिमाग में रखिए। जिसमें वृद्धि ज़्यादा हुई है, ज़्यादा किस में हुई है? 19% टेबल में हुआ है। ये होगा हमारा टेबल का प्राइस। कितना हो जाएगा? 10,000। चलिए ये तो 60 हुआ। आइए पूरा मेथड बता दें इसको। तरीका वही है। एक तो क्रॉस वाला है, उसको आप लोग करिएगा। बाकी जो दूसरा है उसको बता रहे हैं, सेकेंड मेथड। कुर्सी में वृद्धि कितने की है? 10% की। टेबल में वृद्धि कितने की है? 19% की। यानी कि 10% प्लस में 9%। सेम कितना दोनों में है? 10% सेम है। क्या करेंगे? 18,000 का 10% निकालेंगे, मिल कितना जाएगा हमको? 1800 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वृद्धि टोटल कितना हो रहा है?
यहाँ देखिए 20,700 यानी कि 2700 की वृद्धि हो रही है। 1800 10% निकाल लिए, 2700 पे जाना है, 900 और है। अब जो है ये टोटल वृद्धि हो रही है, हम कह रहे हैं 2700 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 10% तो निकाल लिए 1800, और जो 900 ये है एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, ये जो 9% एक्स्ट्रा है यही हो 900, यही जो है हम लोग चार्ट में देखे थे। अब इसके आगे निकाल लेंगे 1% बराबर कितने के, 100 के, 100% बराबर कितने के होगा, 10,000 के। ये किसका होगा, जिसमें वृद्धि ज़्यादा है, यानी कि टेबल का होगा प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए दोनों का कॉमन हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कैसे, इसको बिना पेन उठाए करते हैं वो भी समझिए। 10% इसमें है, इसमें 19% है, यानी कि 10% का हम लोग क्या करेंगे, कॉमन वाला ले लेंगे। और जो है पहले स्टार्ट में क्या है 18,000 है, जो स्टार्टिंग में रहेगा उसका हम लोग निकाल लेंगे 10%। तो चलिए देखिए 18,000 का 10% हम लोग निकाल लिए, मिला कितना, 1800। लेकिन यहाँ देखिए फाइनली कितने की वृद्धि हो रही है, 20,700 है, यानी कि 2700 की क्या हो रही, वृद्धि। और यहाँ से 10% की वृद्धि 1800 हमको मिल गया। जाना कहाँ है, 2700 की वृद्धि करने, यानी कि 1800 से 900 और एक्स्ट्रा वृद्धि करनी है। एक्स्ट्रा वृद्धि में क्या करते हैं, ये जो है इससे एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए 10% है, यहाँ 19% है, यानी कि 9% की जो एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है वही हम लोग घटा के लिख देते हैं। वही बराबर कितने के हो जाएगा, 900 के। 1800 से 2700 पे जाना है, यानी कि 900 एक्स्ट्रा है, यही एक्स्ट्रा वृद्धि बराबर हो जाएगा 900 के, यानी कि 9% बराबर 900 के। एक्स्ट्रा वृद्धि एक्स्ट्रा परसेंटेज लेकर बराबर कर लिए। उसके बाद 100% निकाल लेंगे। निकालते हैं जो फाइनली आता है, मिलता किसका है, जिसमें वृद्धि ज़्यादा हुई है। यहाँ देखिए 19% वृद्धि टेबल में हुई है, तो ये जो वृद्धि हमको मिला 100%, ये किसका मिलेगा, टेबल का मिलेगा। तो चलिए अब तो लगभग हम लोग परसेंटेज का जो चैप्टर है विधिवत तरीके से इसको देख चुके हैं। बस इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।